सभी को नमस्ते, सभी को वेलकम। मैं यहाँ ठंडी के मौसम में पहाड़ों के बीच में हूँ और ठंड के मौसम में यहाँ बहुत कोहरा होता है सुबह सुबह। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, सूरज की गर्माहट जैसे जैसे बढ़ने लगती है, यह कोहरा ज़मीन से, जो कि थोड़ा नीचे की तरफ होता है, घाटियों की तरफ, ऊपर की तरफ उठने लगता है। जैसे जैसे सूरज में गर्माहट बढ़ती है, यह कोहरा आसमान की तरफ आने लगता है और फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। तो यह हर दिन की बात है, लगभग हर दिन की बात है। तो यह हमारे साथ भी होता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। खासकर अगर हम ध्यान में नए हैं, तो जब आप ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे विचार न जाने कहाँ से पनपने लग गए हैं, उठने लग गए हैं। और अभी तक आप ठीक थे, अभी तक आपको लग रहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठने की कोशिश करता हूँ तो न जाने विचार इतने बढ़ने क्यों लगते हैं, न जाने कहाँ से ये आते हैं। तो शुरू शुरू में हमें ध्यान में बैठने से थोड़ा सा संकोच होता है, थोड़ा सा हमको लगता है कि इसको अवॉइड ही करें तो अच्छा है, इससे अच्छा कहीं चलते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो इससे हम बचे रहेंगे। अपने अंदर देख नहीं पाएंगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश फिर हम नहीं करते, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। न जाने कौन कौन सी कहानियाँ ऊपर आने लगती हैं। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह चीज़ होती है। और यह ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही सालों का हिसाब है जो हमारे अंदर अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में जमा है, भरा हुआ है। सालों सालों का, कहते हैं जन्मों जन्मों का। गुस्सा भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हम जी नहीं पाए, अपने अंदर हमने समा ली, दबा ली। और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो चीज़ें आपको दिखने लगती हैं, वो चीज़ें बाहर आने लगती हैं। और फिर हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, मैं तो फंस गया, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही कुछ करूं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम फिर उससे ध्यान से भी दूर हटने लगते हैं, अवॉइड करते हैं। जैसे कि कोई समय ऐसा आता है जब हम अकेले होते हैं, तो वह समय हमको अच्छा नहीं लगता है। आप नोटिस करें, जो नए नए ध्यान में हैं, या हम अगर अपनी लाइफ में अगर ऑब्जर्व करें, अकेलेपन से हम दूर भागते हैं। क्योंकि अगर हम अकेले हों तो अंदर की चीज़ें हमें दिखने लगती हैं, हमारे सामने आने लगती हैं। तो थोड़ा सा हमको संकोच या डर लगता है खुद से, खुद के विचारों से। लेकिन यह एक यात्रा है, इससे आपको गुजरना होगा। तो यह मैं उदाहरण दे रहा था कि दिन बढ़ता है, सूरज की गर्माहट बढ़ती है, तो वो कोहरा और सामने आता है, प्रकट में आता है और फिर गायब हो जाता है। तो वैसे ही यह कोहरा वास्तव में, इसका कोई सॉलिड बेस है नहीं, कि कोई फाउंडेशन, कोई जड़ इसकी है नहीं। आप बस इसको साक्षी भाव से देखें। आप ध्यान में बैठते हैं, आप इसको साक्षी भाव से देखते रहें। गुस्सा आ रहा है, सैडनेस, दुख आ रहा है, आप उसको बस देखें। आपका साक्षी भाव मानो सूरज की गर्मी है, तेज है, उसमें बहुत शक्ति है। लेकिन हम उसको आइडेंटिफाइड ना करें, उससे पहचान ना बनाएं। अरे अच्छी ये कहानी है, ये उसकी वजह है, तो हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, न्याय संगत बनाने की कोशिश करते हैं। ये गुस्सा जायज़ है, ये दुख जायज़ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो हम फिर उन कहानियों के पीछे की कहानियाँ, उस उधेड़-बुन में हम फंस जाते हैं। आपको बस साक्षी भाव होकर इन चीज़ों को देखना है। जैसे सूरज के सामने यह कोहरा, आपको जज नहीं करना है। हाँ, यह गुस्सा है, यह दुख है, यह ये कहानियाँ हैं, और आप उसको देख रहे हैं। जैसे आप आसमान में बादलों को देखते हैं, तो भीतर के बादलों को देखें, देखते रहें। एक एक उससे दूरी बना के रखें कि हाँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा अनुभव है, ये मैं इस चीज़ों को देख रहा हूँ। जैसे स्क्रीन पे पिक्चर चल रही है और मैं दूर से उसे देख रहा हूँ। उनसे अपना नाता न जोड़ें, कहानियाँ उनसे ना जोड़ें, ना बनाएं।
और ना बढ़ाएं, बस देखते जाएं। आने दे जाने दे, बादलों को आने दे जाने दे। गाड़ियां रोड में आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। तो जब आप पहचान नहीं बनाते तो उन बादलों की ताकत कम हो जाती है, उन विचारों की ताकत कम हो जाती है। जो दुख है वो दुख आपको ऐसा लगता है किसी और को हो रहा है, वो कहीं दूर हो रहा है और आप उससे एक दूरी बना लेते हैं। तो यह साक्षी भाव, यह मेडिटेशन की इस तरीके से जो मेडिटेशन हम साक्षी भाव के रूप में, तटस्थ भूमिका के रूप में जब हम बैठते हैं तो हम देखते हैं कि न सिर्फ हम दूरी बनाते हैं बल्कि धीरे धीरे वो विचार गायब होने लगते हैं, निर्मूल होने लगते हैं, क्योंकि उनमें पावर ही नहीं है। पावर तब आती है जब हम उनसे पहचान बनाते हैं, पर्सनल पहचान, क्योंकि हमारी पास्ट में हमने वो अनुभव किया है। हम पास्ट को, बीता को, जो बीता हुआ कल है उससे ही हम पहचान नहीं बनाते। यह प्रेजेंट, यह पल, आज का दिन नया है। आज के दिन में कल को न लाएं, आज के दिन में जिएं। आज के दिन में आपकी जो साक्षी भाव, जो चैतन्यता है वो आज के दिन में है। तो आज की दिन को आज की प्योर आंखों से, इनोसेंट आंखों से देखें तो कल आपको ऐसा लगेगा जैसे बीत गया। तो फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो विचार हैं वो गायब हो गए हैं, आप उनसे अलग हो गए हैं, वो दूर हट गए हैं, वो गायब हो गए, निर्मूल हो गए हैं, जैसे सूरज के सामने कोहरा। और आज के दिन को जिएं। आज का दिन, यह जो सूरज है, यह जो नेचर है, यह नया है। भले हम जानते हैं ये हजारों सालों से है, लेकिन इस पल में यह सच में नया है। इस पल का अनुभव सच में नवीन है, फ्रेश है। तो आपको हर दिन आपको एक ताजगी, एक फ्रेशनेस, एक नवीनता और एक जैसे कि जोश, उत्सव, उल्लास, सेलिब्रेशन हर दिन में, इस पल में आपको मिलेगा, क्योंकि आप वर्तमान की आंखों से इस जीवन को, आज के दिन को जीने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात मेडिटेशन की कर रहा था कि आप आधा घंटा, 1 घंटा जब भी मेडिटेशन करें, अगर आप नए हैं तो अगर आप पाते हैं कि ज़्यादा विचार आ रहे हैं, अकेलेपन से आपको डर लगता है, तो कोशिश कीजिए उन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। उनको बस देखना है, आते जाते, बिना पहचान बनाए, तो आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बार देखना पड़ता है, झांकना पड़ता है, उन चीज़ों को गले लगाना पड़ता है। जब आप गले लगाते हैं तो वो रहते नहीं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर आप हल्कापन महसूस करेंगे। कई सालों का गुस्सा और न जाने क्या क्या हमारे अंदर भरा है जो हमको भारी बना देता है। हमको जैसे कि हम किसी बोझ तले दबे हुए हैं, हम खुल के जी नहीं पाते क्योंकि वो इमोशंस हमारे अंदर दबे पड़े हैं। तो जैसे कि कभी कभी नेचुरोपैथी वाले उपवास करते हैं या जूस में, फलों के जूस में, कुछ दिन सब्जियों के जूस में रहते हैं, तो शरीर में से भीतर की जो बीमारी है, कचरा है, टॉक्सिन्स है, वो सब साफ़ होने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं और आपको बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत ही हल्का महसूस होता है। तो यह अनुभव की बात है। तो यह मेडिटेशन भी अनुभव की बात है। आपको इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। आपको इस यात्रा से गुजरना पड़ेगा, एक बार तो आपको गुजरना पड़ेगा। तो अकेलेपन से ना घबराएं, कोशिश करें, धीरे धीरे कोशिश करें। और इसका एक और तरीका है, अगर आप डायरेक्ट मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है कि आप एक्टिव मेडिटेशन, जिसे क्रियात्मक योग या नाम कुछ भी कह लें, कि आप अपने जो भीतर के जो भंडार हैं जो भरे पड़े हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, फेंकने के लिए एक दूसरे ढंग से आप प्रोसेस क्रियात्मक योग के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर बहुत सारा दुख भरा है, आप रोना चाहते हैं लेकिन आप रो नहीं पाते क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, क्योंकि रोना अच्छी बात नहीं है, ऐसा हमको सिखाया गया है। तो क्या करें? आपको रोना है, आपको उस दुख को एक्सप्रेस करना है। घर में अकेले में, एक चार दीवारी में आप रोने की कोशिश करें। अपने आप को ढीला रखें,
हल्का करें। गुस्सा है तो गुस्से को बाहर निकालें कॉन्शियसली। शरीर को उस तरीके से एक्सप्रेस करें कि आप भीतर का गुस्सा बाहर निकाल रहे हैं। किसी पर निकालना नहीं है, बस बाहर निकालना है। किसी को टारगेट नहीं करना है, बस अपने आप को हल्का करना है। तो यह भी एक योग है, एक्टिव योग, एक्टिव मेडिटेशन। तो भीतर का जो भी है, शरीर के माध्यम से जो चिड़चिड़ापन है, जो कहानियां हैं, आप जिस भी स्वरूप में हैं, जैसे गुस्सा, जैसे शरीर को पटकना, झटकना, इस ढंग से। और शुरू शुरू में हो सकता है, यह एक डार्क प्रोसेस है। चीखना, चिल्लाना, रोना, आप रोएंगे, आंसू निकालेंगे तो आप कुछ समय में आप पाएंगे आप हल्के हो गए हैं। हो सकता है 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन आपको लगेगा, आप पाएंगे आपको बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। आपको अच्छा लगेगा, आपको हल्कापन महसूस होगा। और फिर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको ध्यान लगेगा, आपको ध्यान आसान महसूस होगा। और आप आज के पल को, आज के दिन को फिर पास्ट और फ्यूचर से नहीं देखेंगे, आज के दिन को आज की आंखों से देखेंगे, क्योंकि आप हल्के हो गए हैं। क्योंकि अंदर से जो बर्डन है, जो भारीपन है, आपने उसको निकाल दिया है। तो यह एक प्रोसेस है जिसमें आप लाफ्टर और डांस, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। शुरू में लाफ्टर निकलता नहीं है, लाफ्टर के बदले गुस्सा निकलता है, तो आप गुस्से को निकाल सकते हैं, चिड़चिड़ेपन को निकाल सकते हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर धीरे धीरे वो प्रोसेस लाफ्टर की तरफ बढ़ेगा। फिर आप हंसने की कोशिश करें, 15 मिनट, आधा घंटा बस हंसने की कोशिश करें। डांस, शुरू में डांस अच्छा नहीं होगा। डांस के बजाय जैसे कि आप गुस्सा निकाल रहे तो गुस्सा निकालिए, निकालिए, निकालिए। और 10 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर में जो डांस है वो स्मूथ होने लग गया, ग्रेसफुल होने लग गया, सुंदर होने लग गया। और मैं डांस का अर्थ यह नहीं कि किसी को आप फॉलो करें, बस नेचुरली जैसे एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं, वो गुस्सा होता है तो वो बस गुस्सा होता है, और फिर वो गुस्से से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर स्वरूप बच्चे का होता है। हर बच्चा सुंदर होता है क्योंकि वो अपने अंदर बीमारियों को दबा के नहीं रखते। जब वो गुस्से में हैं तो गुस्सा निकाल देते हैं, जब वो रोना चाहते हैं वो जी भर के रोते हैं, और फिर से वो प्योर हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और उनके गुस्से में भी एक सुंदरता होती है क्योंकि वो माइंड से नहीं होता, वो इनोसेंट, वो प्योरिटी से होता है, वो संपूर्णता से होता है। तो कुछ हमें सीखना है कुदरत से। और कुदरत में बच्चे भी आते हैं, जैसे कोहरा है या सूरज है, इसका मैंने उदाहरण दिया। बच्चे भी कुदरत में आते हैं क्योंकि वो नेचुरली कुदरत से जुड़े हुए होते हैं। वो माइंड के वश में नहीं होते, क्योंकि उनका माइंड बचपना में उतना डेवलप होता है नहीं। तो यही आज का मैसेज है, माइंड के हम खिलाफ नहीं हैं। जब आप फ्री हो जाते हैं, फिर फ्री होकर फिर आप माइंड को यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहें उस हिसाब से माइंड को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम अपनी जो दैनिक दुनिया है, दैनिक दिनचर्या है, उसको माइंड का इस्तेमाल करके और भी सुंदर बना सकते हैं। तो आई थिंक यही आज का मैसेज है। तो मेडिटेशन से, अकेलेपन से ना भागें, सामना करें, अंगीकार करें, सामना भी ना करें, अंगीकार करें, गले लगाएं, ध्यान में रखें कि आप साक्षी भाव और जो भीतर से जो जागती ज्योति है, जो निराकार चैतन्यता है, उसको हमेशा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है, वो अनुभव करने वाला है बस। और फिर आप जो भी है भीतर, जो भी चल रहा है उससे आप गले मिल सकते हैं और वो गायब होता जाएगा। आप सूरज बन जाएंगे और वो कोहरा बन जाएगा, और फिर दिन साफ हो जाएगा। बादल छटेंगे, कोहरा छटेगा और बादल छटेंगे। अगर बादल फिर आते भी हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यह बादल है, यह मन है, यह काम का है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम का नहीं है उसको आने दें, जाने दें। बस इसी तरीके से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो यही आज का मैसेज है। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।